नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश, और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, एक और स्पेशल गेस्ट के साथ हमारी आज बातें होने वाली है। जी आप बहुत ही प्यारी हैं, हम सब की फेवरेट है, हमारी दुलारी है, नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस सुनीता राजवार आज हमारी स्पेशल गेस्ट है। उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। गुल्लक के ग्रैंड सक्सेस के बाद, सीजन 1 एंड सीजन 2 के ग्रैंड सक्सेस के बाद उनके साथ बातें तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इस वेब सीरीज के सक्सेसफुल होने में बिट्टू की मम्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सुनीता मैम का। सुनीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। Thank you, Animesh. Thank you so much. It's my pleasure that I'm chatting here with you. And I love Kolkata. I love Rasgulla. I क्या have बात। been there once or twice. So I'm very happy that I'm doing it with you today. थैंक यू सो मच मैम। ये हमारा बहुत बड़ा ये है, आज मौका मिला है जो आपके साथ हमारी बातें हो रही है, क्योंकि अच्छे अच्छे दिग्गज रोल में, चैलेंजिंग रोल्स में हमेशा सुनीता मैम को हमने देखा है। उनके बारे में तो हम बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बिट्टू की मम्मी की बातें करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये बिट्टू की मम्मी जो है, इनको पूरे दुनिया की खबर रहती है, और ये थोड़ा सब कुछ बताना चाहती हैं कि उनके पति ने क्या किया है और क्या क्या हुआ है, नई चीजें आई है, इंडिया जीतेगी, हर तरह की खबर जो है बिट्टू की मम्मी के पास रहती है। तो कुछ बताना चाहेंगे? गुल्लक के किस्सों में बिट्टू की मम्मी का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बड़ा है। कुछ बताना चाहेंगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस है गुल्लक का? गुल्लक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, पहले गुल्लक में भी और सेकंड गुल्लक में भी। पहले गुल्लक में हम लोग सब जो टीम है एक दूसरे को पहचानी जानी, लेकिन दूसरे में तो हम लोग परिवार ही बन गए थे। और बिट्टू की मम्मी, जैसा कि आपने देखा है कि गुल्लक एक मध्यम वर्ग परिवार की कहानी है, उनके किस्से हैं जो जिससे कि हर कोई रिलेट कर पाता है। क्योंकि आज चाहे कोई विदेश में जाकर सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, या बिजनेस कर रहा हो, या फिर बड़े बड़े शहरों में चला गया हो, लेकिन सबकी जड़ें जो होती हैं वो एक सीधी सादी फैमिली में ही होती हैं। जी एक मध्यम वर्ग परिवार से ही अधिकतर लोग जुड़े होते हैं। तो उस वजह से बहुत सारे लोगों की जो यादें हैं वो ताजा हो गई हैं गुल्लक के थ्रू। ये ऐसे किस्से हैं गुल्लक में जो सभी को छूते हैं, सभी के दिलों के तार को छूते हैं। ये इसकी खासियत है, ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, और ना ही ये किसी एक एज ग्रुप के लिए है, क्योंकि इसमें जो किरदार हैं उस वो सबसे छोटे भाई से लेके पापा तक, मम्मी पापा, बड़ा भाई, छोटा भाई और पड़ोसन, जो कि जो रही सही कसर है वो बिट्टू की मम्मी पूरी कर देती है। जी बिट्टू की मम्मी की जैसे लोगों को अपने पड़ोस में तो मिलते ही है, अपने रिश्तेदारों में भी कोई ना कोई, किसी ना किसी को एक बिट्टू की मम्मी मिलती ही मिलती है, हम्म। जो कि पड़ोसियों की बातें या रिश्तेदारों की बातें इधर से उधर कर देती है। भले ही जी उसका इंटेंशन गलत ना हो, वो उसे इंजॉय करती है। और जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया और समझा बिट्टू की मम्मी को, तो वो अपने आप में हार्मफुल नहीं है लेडी, जी जी लेकिन वो मजे लेती है लाइफ जी के। जी वो अपना भी खुद मजाक उड़ाती है। जब वो, आपने अगर गुल्लक देखा होगा पहले सीजन में भी और दूसरे सीजन में भी, वो अन्नू की मम्मी के घर में छत पे जाकर सामान रखवा रही है, हम्म। और जब वो सामने से बोल रही है कि हम गंदगी नहीं रखते हैं छत पे, तो ये बोल रही है हम भी नहीं रखते हैं, और कर वो ही रही है। जी तो ये दिमाग नहीं लगाती है, ये बस जो मुंह में आता है वो बोल देती है, ये नहीं सोचती है मैं कर क्या रही हूँ। लेकिन ये हार्मफुल नहीं है। जैसे वो बोलती है कि अरे मैंने अन्नू को देखा था सिगरेट पी रहा था, फिर वो मम्मी का रिएक्शन देख के सोचती है शायद गलत बोल दिया, तो बोलती है मैं सोच ही रही थी बताऊं या नहीं बताऊं। जी। तो ये जो कैरेक्टर है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है ना, इसलिए लोग इसे प्यार करते हैं। ये इंटेंशनली किसी का दिल नहीं दुखाती है। हम्म। बिल्कुल सही कहा। इवन सीजन 2 में भी ये जो है अपने ही खुद के मजे ले रही है कि मेरा बेटा मेले में मुखौटा लगा के चले गया, हमने हम्म। अनाउंस करवाया, हमने इतने क्रीम रोल खा लिए, जी तब जाके बेटा मिला। गन्ने के ट्रैक्टर से झूल गई, वहां से हमने गन्ने चुराए। तो वो ये नहीं सोच रही है कि मैं इतनी बड़ी औरत हूँ और ये मैंने जो किया है वो कितना हास्यप्रद है जी। या गलत भी है। ऐसा तो लड़के करते हैं मोहल्लों के, मुझे हम्म। उन्हें मना करना चाहिए मत करो, और मैंने ये खुद किया है और मैं बड़ी खुश हूँ इस बात से। और अभी गन्ने बांट भी रही हूँ पूरे मोहल्ले में, यही कहानी सुना सुना के सबको। जी। और पूजा के पैसे भी तो ले ले इस रही हूँ। पूजा पैसे के भी पैसे कलेक्ट हो भी रहे हैं। ले रही है, जी पैसे भी कलेक्ट हो रहे हैं।
तो मतलब इसका जो किरदार है ना, बहुत जैसे बच्चे होते हैं ना, ये बिल्कुल इसका मन बच्चों का जैसा है। बच्चों को मालूम ही नहीं है कि जो बात घर में हुई है वो सामने अगर कोई आ गया पड़ोसी या अंकल, उनके सामने बोलना है नहीं बोलना है। वो बच्चे ऐसे ही करते हैं ना कि मम्मी आपने तो ऐसा बोला था ना, लेकिन पता चला उनके सामने तो बोलना ही नहीं था। माँ बोलेगी बेटा बस हो गया और मत खाओ, तो आप ही ने तो कहा था जब आंटी आएगी तब खा लेना तुम भी। जी होता है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की है। इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं मोहल्ले में भी नजर आते हैं, पड़ोसियों में भी नजर आते हैं, साथ ही साथ हमारे रिश्तेदारों में भी इस तरह के कैरेक्टर होते हैं। तो मुझे सुनीता हाँ मैम एक बात बताइए, जी। गुल्लक के पीछे, गुल्लक के सक्सेस के पीछे, गुल्लक 1 जितना सक्सेसफुल हुआ उससे भी बड़ा जो हम्म। सक्सेसफुल हुआ है गुल्लक 2 हुआ है, तो ये अच्छी बात है, लोगों को और ज्यादा पसंद आ रही है ये वेब सीरीज। तो मैम बताना चाहेंगे इसके पीछे सक्सेस क्या है, आपको क्या लगता है, क्या कारण है जो लोगों के सभी के दिल को ये छू जा रही है गुल्लक? एक सबसे बड़ा कारण तो मुझे लगता है यही वही है जो मैंने आपको पहले बोला था कि हर कोई कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर पा रहा है। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी हम कह सकते हैं। सिंप्लिसिटी है ना, जी, सिंप्लिसिटी, कि हाँ घरों की चार दीवारी में जो हमारे घर हैं, जो हमारे परिवार हैं, तो हम अधिकतर इसी तरह के पापा, इसी तरह के भाई और इसी तरह की माँ को पाते हैं। हुँ, ये बहुत एक नाजुक चीज इन टीवीएफ वाले बच्चों ने पकड़ी है, जो इतने भी डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, और कि उन लोगों ने शायद अपनी माँ को काम करते देखकर उनका दर्द या महसूस किया है, या अपनी दादी का दर्द महसूस किया है, पर वो बड़े सेंसिटिव हैं आज ये जो नौजवान है। देखिए वो इसीलिए ये लिख पाए क्योंकि वो महसूस कर पाए थे, और उन्होंने वो उस चीज को कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा, और वो उनके दिमाग में रह गई थी। क्योंकि ये ऐसे कहानी बना के लिखने वाली चीजें नहीं है, अगर आप कहानी बनाओ तो इतना लोगों को नहीं छूती है। जी, हर कोई अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने पिताजी को देख पा रहा है उन सभी के किरदारों में। और इसकी लिखावट बहुत खूबसूरत है, साधारण है, लेकिन वो आपको दिल में लग जाती है, आपको याद दिला जाती है वो आपका बचपन, चाहे आप 50 साल के हो या शायद आप अभी 15 साल के हो, तो आपको लगता है हाँ मेरे घर में या मेरे गांव में चाचा के घर में यही होता है, जी, इसी तरह परिवार रहता है, इसी तरह सॉल्व करते हैं अपनी चीजें। और कहीं ना कहीं एक चीज जो दिखती है ना, कि मुश्किलें होने के बावजूद जो प्यार है एक परिवार में, जो चीज से बंधा हुआ है, जो संस्कारों से बंधा हुआ है, कि कोई चीज उन लोगों को तोड़ नहीं पाती है, बिखेरती नहीं है, वो चीज जोड़ के रखती है। कितनी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है वो झेलते हैं। जब फर्स्ट गुल्लक में बच्चा फेल हो गया है, 2 साल से फेल हो रहा है, लेकिन उसमें ये नहीं हो रहा है कि आप उसे कूट रहे हैं, मार रहे हैं या ताने मार रहे हैं। तो जिसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो कहीं वो रिलेट करता है कि काश ऐसा ही होता, या शायद मेरे पेरेंट्स को मैं समझा नहीं पाया, या शायद पेरेंट्स भी कहीं ये सोचते होंगे कि अरे हमने बच्चे के साथ ज्यादती कर दी। तो ये कहीं ना कहीं हर किसी को छू के जा रहा है, जो करते हैं ऐसा और जो ये नहीं कर पाते हैं। बिकॉज हमारे समाज में मैंने देखा है लोग बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहां जो इतना प्यार दिखाया है ना गुल्लक में, बहुत सारे लोग, प्यार होता है लेकिन कोई जताता नहीं है। जी, तो ये उन लोगों को भी छू रहा है जो लोग जता नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। और जो जता पाते हैं, ये उनके लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे चौपड़, हमारी कहानी की चौपड़ खुल गई है। बिल्कुल सही। इसलिए ये सबको छू रहा है। हुँ, हुँ, राइटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्टर्स का विजन एकदम क्लियर है, और एक ट्यूनिंग है, राइटर डायरेक्टर के बीच में एक ट्यूनिंग है। सेट जो बना हुआ है वो उनको समझ पाया है कि उनको कहानी में कैसा सेट चाहिए। कोई भी चीज किसी के ऊपर हावी नहीं हुई है, सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, पर कोई किरदार किसी के ऊपर हावी नहीं हुआ है, ना कहानी किरदारों पर, ना किरदार कहानी पर, ना डायरेक्शन। तो सारी चीजें, कभी कभी होता है ना कि नसीब से बहुत सारे अच्छे सितारे सबके एक साथ मिल गए कि जी। एक प्रोजेक्ट में, ये वो है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा सुनीता मैम कि नज़र नहीं लगे इस पूरे ग्रुप को, सच और में जिस तरह टचवुड। से आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से एंटरटेन कर रहे हैं, उसी तरह से हम सबको करते रहें। तो तीसरे के बारे में भी हम बातें करेंगे, लेकिन पहले दूसरे के बारे में बातें कर लें। कैसा रहा हाँ ये जो पैंडेमिक के दौरान शूटिंग हुई? कुछ अगर बताना चाहेंगी? आपने बहुत सारे अच्छे-अच्छे मूवीज़ में भी काम किए हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी रही हैं, तो जी। मुझे ये बताइए कि इस समय काम करना कितना टफ़ था, इस दौरान सी गुल्लक 2 के दौरान?
एक्चुअली गुल्लक 2 हमारा पेंडेमिक के बाद पहला काम था, तो इनफैक्ट हमारी जो शुरू की रीडिंग थी वो सब भी हमारी ऑनलाइन हुई है। लेकिन एक टाइम आया कि हम लोगों को बाहर निकलना ही था, मिलना ही था, क्योंकि हम लोग काफी इलेबोरेट तरीके से इसकी रीडिंग करते थे, कोई भी डिस्कशन करना हुआ तो वो करते थे। तो बहुत डरे हुए थे, सबके सब बहुत डरे हुए थे कि मतलब एक उनका जो ऑफिस था टीवीएफ का, बड़े बड़े सोफे लगे थे, एक सोफे पे एक एक्टर बैठता था, दूर दूर मास्क लगा के, ग्लव्स, दरवाजे से लेके कुर्सी के बगल तक सैनिटाइजर रखा है, सबके अपने पास सैनिटाइजर है। हम लोग मोस्टली जो वर्कशॉप के दौरान पूरा दिन लग जाता था तो अपना अपना खाना लेके जाते थे। तो बहुत डर डर के हमने रीडिंग शुरू करी, और रीडिंग करते 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 धीरे धीरे वो एक डर निकला। उसके बाद जब ये बात हुई कि अब हमें भोपाल जाके शूट करना है, क्योंकि हमारा जो लोकेशन वो फिक्स है, वो एक हवेली में, तो मैं और गीतांजलि जी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि क्या था कि वो वहां पर हमको वैन नहीं मिल सकती थी, अलग से मेकअप रूम नहीं बन सकते थे। हम लोगों को जैसे हमने पहले गुल्लक में एडजस्ट करके उसी हवेली में एक कमरा में सारे आर्टिस्ट बैठे रहे, और बाकी प्रोडक्शन का कमरा है, कॉस्ट्यूम का कमरा है। तो बस थोड़ा इस बार ये हुआ कि ये कहा गया कि एटलीस्ट एक कमरे में दो दो आर्टिस्ट से ज्यादा ना रहें, और थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, और जो एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं सेट पे वो ना आए। इवन जो हमारे किटी पार्टी में कुछ कलाकार आए थे भोपाल के, उन लोगों को भी बताया गया कि आप सबको मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, अपना मास्क हमेशा पहन के रखना है। तो हम लोगों ने बहुत प्रिकॉशन के साथ पूरी की पूरी शूट करी है, और मास्क सिर्फ शॉट देते समय उतरता था, रिहर्सल के टाइम तक मास्क लगा के रखते थे, और बहुत डर डर के कर रहे थे, क्योंकि पूरा 15-20 दिन का शूट एक साथ होता था। तो मतलब वो यहाँ से भोपाल जाना फ्लाइट में, और फिर वहां रहना होटल में भी, बहुत वो लोग पूरा बैग वैग सब सैनिटाइज करते थे। डर डर के किया था, लेकिन धीरे धीरे डर खुल रहा था, और प्रिकॉशन तो एंड दिन तक लिया है, बहुत अच्छे से प्रिकॉशन लेके हम लोगों ने काम किया है। बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए मेहनत जो है वो रंग ला रही है। लोगों को इतना पसंद आया गुल्लक सीजन 1 एंड सीजन 2 का भी बहुत बड़े तरीके से स्वागत हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया। तो मुझे आप बताइए, जैसे कि आपने भी कहा सुनीता मैम कि जो ये टीम जो है टीवीएफ की जो टीम है बहुत यंग है और अच्छा काम कर हाँ रही है। तो ये स्टोरीज जो हैं, ये खुद की स्टोरीज, वो जैसे कि आपने कहा कि की जा रही है, दिल के सभी को छू रही है। तो इनके हाँ साथ जब आपको बातें होती है, क्योंकि आपने अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लोगों के साथ भी काम किया है, सीनियर लोगों के साथ भी काम किया है, तो कैसा लगता है जब जनरेशन इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करती है और इतना अच्छा करती है, और कैसे कैसी बॉन्डिंग होती है यंग के साथ सीनियर एक्टर्स के? बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, सच बताऊं तो अच्छा लगता है कि हमारे देश का यूथ इतना सेंसिटिव है और इतना रिस्पॉन्सिबल है। जैसे नहीं तो बोलते थे ना कि नई जनरेशन है, तुम क्या समझते हो, तुम जी, क्या जानो, तुम लोग रूट्स नहीं पहचानते हो, तुम लोग हवा में उड़ते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल से। आज की जो जनरेशन है, जो ये यूथ है, बहुत सेंसिटिव है और बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब इवन जब हम लोग सेट पे काम करते हैं तो जिस तरह से वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे डिपार्टमेंट को रिस्पेक्ट देते हैं, आर्टिस्ट को तो सर आंखों पर रखते हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से टीवीएफ तो मेरा फेवरेट हो गया है। मैंने इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है, बट मेरे को सच में टीवीएफ बहुत अच्छा लगता है, बहुत मैं पसंद करती हूँ। इनफैक्ट मैं उनके संग काफी काम यूट्यूब के उनके जो सीरीज हैं वो काफी करती रहती हूँ। मैंने द इंटर्न किया है, फिर अभी द ग्लिच किया है। I just love them. I really respect them for the way they think and for the way they are doing their work. बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मतलब अगर जिस शिद्दत से वो लोग काम करते हैं और ऑनेस्टी से काम करते हैं, अगर हर हर प्रोडक्शन हाउस इस तरह से काम करे, तो मेरे ख्याल से हमारा जो बॉलीवुड है और हमारी जितना ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट मच बेटर वर्क। क्या बिल्कुल आपने सही कहा। चलिए अब थोड़ी सी गुल्लक की शूटिंग की हम बातें करते हैं। मेरी जब बातें हुई थी गीतांजलि मैम के साथ, उनसे मैंने जब बातें हाँ की किस तरह से आप लोग मस्ती किया करते थे, किस तरह से आप लोग सेट पे एंजॉय किया करते थे, इस पैंडेमिक की बातें जी छोड़ दें हम, लेकिन गुल्लक 1 की भी जी। अगर हम बातें करें, तो उन्होंने भी ये बताया था कि हम सब जानते हैं आप 1997 एनएसडी पास आउट हैं, तो आपके सीनियर हैं शायद गीतांजलि मैम।
वो शायद वो सीनियर है। 99 बैच, हाँ वो 99 बैच पास आउट है, मैं 97 बैच। 97, ओके ओके ओके। तो हाँ आप सीनियर हैं। नहीं, वो सीनियर है। वो 90 कितना कहा आपने, 99? वो 95, 95 या 95 है, सॉरी, 96, ओके ओके, 95 है। 95 या तो 96, तो हाँ। आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी रहती है, कुछ बताना चाहेंगी क्या, जब आप लोग सेट पे रहते हैं? जिस तरह से कैमरा ऑन होने के बाद हम देखते हैं मस्ती करते हुए, वैसे ही आप लोगों की मस्ती चलती रहती थी? हाँ मतलब मस्ती हम लोग करते थे जब तक हम लोगों का मतलब शुरू नहीं हो जाता था। लेकिन गीतांजलि और मेरा थोड़ा ऐसा है कि ये फादर और दोनों बेटे, ये लोग तो बहुत ज्यादा ही मतलब मस्ती करते थे, क्योंकि सबकी आपस में बहुत अच्छी बाउंडिंग थी। मैं और गीतांजलि हम टिपिकल औरत है ना, तो हम थोड़ा सा सीरियस जोन में रहते थे। जी। हम सीरियस जोन में रहते थे, और अदरवाइज हम लोग बहुत मजे करते थे। मैं और गीतांजलि अपने स्कूल के दिन, एनएसडी के दिन याद करते थे। और वो क्योंकि मेरी एक बैच सीनियर थी, तो बहुत सारे ऐसे प्लेस थे जिसमें हम लोग ने एक साथ काम किया है, तो हम उनके गाने गाते थे। और बहुत मजा करते थे, बहुत ज्यादा मजा करते थे। एक मतलब वेट करते रहते थे, अगर किसी एक का पैकअप भी हो गया है, दूसरे का सीन एक बाकी है, तो क्या करना है अभी होटल जाके, वहीं सेट पे बैठ के मस्ती करते थे और बहुत मजा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने अगर गुल्लक की बातें की है, तो गुल्लक में गीतांजलि मैम के किरदार की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। हम्म। शांति मिश्रा की बातें कर लेते हैं। नाम इनका शांति जी। मिश्रा है, लेकिन बहुत ज्यादा अशांत हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, और होना भी चाहिए। जिस तरह से वो पूरे परिवार को चला रही थी, संभालती परिवार है। को संभाल रही थी, उसमें कभी जी। कभी गुस्सा आ जाता है। तो आप इस किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये। जी हाँ, ये धुरी जो बोलते हैं ना, धुरी है वो पूरे परिवार की। जिस तरह से माएं होती हैं जो कि पूरा परिवार बांध के रखती हैं, वो एक ऐसी मतलब अकेली जो है मेंबर है घर की, जिसकी नजर में सबका ख्याल है। जी। उसको ये भी ख्याल होगा कि किसको क्या देना है, किसकी क्या जरूरत है, और किस तक क्या क्या पहुंचना चाहिए, कब पहुंचना चाहिए। और अपनी जरूरतों को कम करते हुए, जो एक हमारे हिंदुस्तान की, मेरे ख्याल से बीज ही ऐसे पड़ता है कि सब औरतों की थिंकिंग ही वैसी होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि औरतें, मुझे ये लगता है ऐसा नहीं होता है कि जबरदस्ती कोई हंटर मार के सिखाता है, पर शायद हम बचपन से ऐसे देखते आते हैं ना, कि वो हर औरत मोस्टली यही करती है कि वो पहले अपने घर में, चाहे वो कितने ही बड़े परिवार में रहती हो, कितने ही बड़े स्टेटस की हो, वो पहले पूरे परिवार का सोचती है, फिर अपना अकेले सोचती है। तो गीतांजलि जी का जो कैरेक्टर है, शांति जी का, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है। और जो उनका उबाल है ना, वो उबाल बहुत ऊपरी है, जब वो खुद नहीं संभाल पाती हैं। हम्म। क्योंकि क्या होता है कि माँ अकेली जब पड़ जाए, अगर वो अपनी बात दूसरों तक नॉर्मल तरीके से नहीं पहुंचा पाती है, तो वो एक दिन फूट पड़ती है। तो शांति मिश्रा जी का वही हाल है। वो एक एज उन्होंने जी ली है, और अब एक एज के बाद उनको लगता है कि नहीं, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। जी। तो इसलिए, और एक जो खींच होती है ना, खींच तो रहती है। आप अगर संपूर्ण नहीं है, संपन्न नहीं है, तो आप इसलिए नहीं खींचते हो कि मेरे पास नहीं है, आपको लगता है कि मेरे बच्चे के पास अच्छे स्कूल में जाने का की सुविधा नहीं है। आपको हम्म। इस चीज की खींच होती है कि मेरे पति को बिल को लेके इतना सोचना पड़ रहा है कि हम बिल देंगे तो चलो अब ये कटौती करो, या मेरे पति को टीवी देखना पसंद है, लेकिन हमारा टीवी कभी कभी गायब हो जाता है, आवाज नहीं हो आती है। जी। तो उसको लगता है कि मैं कहाँ कैसे और समेट सकूं कि इन सबकी ये इच्छाएं भी पूरी हो सके। तो हम्म। मेरे ख्याल से वो जो माँ की खींच होती है ना, वो अपने आप से होती है। उसे राइट। लगता है मैं कहीं कम पड़ गई क्या, और इसलिए वो जो है एक चिड़चिड़ाहट में या बड़बड़ाहट में अपना वो खींच निकालती है। बिल्कुल, नाराजगी जो है वो इसीलिए, नजर आती है। जी। हाँ, वो नजर आती है उसकी नाराजगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही तो कहा। वो कैरेक्टर है शांति जी का। बिल्कुल, हर एक कैरेक्टर जो है वो अपनी एक छाप जो है वो छोड़े जा रहा है दर्शकों के पास, और इसीलिए गुल्लक जो हाँ है इतना सक्सेसफुल हो चुका है। तो सुनीता मैम, एक बात बताइए, अभी जो आप इंटरव्यू दे जी। रही हैं, हम सब जानते हैं कि आप पेट लवर हैं, और क्या हाँ बिल्ली अभी भी आसपास में घूम रही है?
मेरी एक बिल्ली तो भगवान का शुक्र है सो रही है। ओके। क्योंकि वो अगर सोती नहीं है ना तो वो ये तार खींचती रहती जी है और मेरा जो है इसकी स्टिक खींचती रहती है, वो जी। बहुत परेशान कर रही है। अच्छा। वो थोड़ी देर पहले तक घूम रही थी इधर उधर, अभी वो सो गई है। देखिए मैं और यहाँ दोनों ही सो, मैं यहाँ देखने, दोनों सोने में लगे हैं। मैं यहाँ बैठ कर ही समझ गया था कि आसपास में है वो लोग। क्या हाँ नाम है दोनों, उनका? एक उनका क्या नाम है, कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, एक पर्शियन है, उसका नाम है माफिया, वाह। और वो बहुत शैतान है। और दूसरी है जो हम स्ट्रे लेके आए थे, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दे दी थी, छोटा सा बच्चा था, सड़क पे भाग रही थी, उसका नाम है मिस्टी। मिस्टी एंड माफिया। क्या बात माफिया। है, क्या बात है, क्या बात है। ओके तो माफिया हाँ, माफिया आ गई, सो रहे हैं, सो गए। ओके। दोनों यहीं पर ही सो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, क्या बात है। मैम मुझे बताइए, आपको जैसे कि जी मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपको अच्छे अच्छे रोल में हमने देखा है। अगर हम शुभ मंगल ज्यादा सावधान की बातें करें या केदारनाथ की बातें जी। करें, तो कुछ बताना चाहेंगी ये जो आपका फिल्मी सफर रहा है, थिएटर का सफर रहा है, इस सफर में कितना सफर करना पड़ा है सुनीता मैम को? कुछ यादें अगर शॉर्ट में आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ बिल्कुल, मैं तो 2000 में आ गई थी बॉम्बे। और आकर मैंने ये मेरा नसीब अच्छा था कि मेरे को लगातार काम मिला है। मेरी पहली फिल्म थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। और उसके बाद 140 की लास्ट लोकल, और संकट सिटी। तो मैं बीच में सीरियल्स भी कर रही थी और फिल्में करती जा रही थी, और मेरा सफर अच्छा रहा। लेकिन जिस समय मेरी 140 की लास्ट लोकल रिलीज हुई थी, उस टाइम पे सिनेरियो थोड़ा अलग था, कमर्शियल फिल्मों का बोलबाला था। हम्म। तो वो फिल्म अगर आज चली होती तो शायद मेरा सफर कुछ और आगे निकल गया होता। जी। लेकिन वो बस क्रिटिक्स की वाहवाही में ही तक रही। वो फिल्म के बाद ऐसे बहुत ज्यादा मुझे सिर्फ संकट सिटी मिली थी, उसके अलावा कुछ और काम ऐसे ज्यादा नहीं मिला। और इनफैक्ट 140 की लास्ट लोकल के लिए तो मुझे स्टार डस्ट की तरफ से बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। हम्म। पर फिर उसके बाद आना जाना हो गया, और काफी लेट, ऑलमोस्ट 2018 या 19 से जो है मेरा फिर से सफर शुरू हुआ है स्त्री के साथ। जी। स्त्री मिली, हाँ स्त्री मिली, फिर बाला केदारनाथ मिली, फिर बाला, फिर शुभ मंगल, ज्यादा सावधान। और मुझे बहुत उम्मीद थी, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मीटिंग्स करी हैं, और काफी बढ़िया डायरेक्टर्स के साथ मिली, बहुत सारी बातें हुई, पर बहुत बार ऐसा होता है कि फाइनल नहीं हो पाता है। और ये पेंडेमिक की वजह से एक ब्रेक लग गया सारे काम में, तो सारे काम पोस्टपोन हो गए। फिर वो होता है ना एक टाइम, मैं तो बहुत मानती हूँ वक्त को, जी जी। वो टाइम चला जाता है तो वो फिर सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो बिल्कुल, वो जाता है। काम फिर से नहीं हो पाता है ठीक से। जी। फिर नहीं हो पाता है वो काम। और लेकिन अभी ओटीटी के प्लेटफॉर्म की वजह से वेब सीरीज अच्छी बन रही हैं, और यह है कि हाँ काम लगातार हो रहा है। अभी आने वाले मार्च के महीने में मैं और 2 फिल्में, इंडिविजुअल फिल्म्स कर रही हूँ। तो मेरा सफर, मुझे ऐसा अगर मैं बोलूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे शिकायत करनी चाहिए। मेरा सफर ठीक ठाक रहा, आई एम क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड जैसे भी था। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा रहा है और हम सब ने बहुत एंजॉय किया है आपको स्क्रीन पे, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप और भी अच्छे अच्छे रोल्स करते रहे। सुनीता मैम, कुछ दिन पहले थैंक यू। फेसबुक पर आपने एक पोस्ट अपलोड किया था, और हम सब ने देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आपको अपने कंधों पर उठाया था। बहुत ही टफ जी सीन था जी। वो। बस मैं उस सीन के बारे में ही जानना चाहूंगा, सुशांत सिंह ने आपको उस समय क्या कहा था, कितना टफ था वो टाइम? क्योंकि आपको उठा के या किसी को भी अपने बॉडी पे उठा के लेके जाना थोड़ा टफ होता है, तो कुछ अगर बताना चाहेंगी वो, अगर कुछ यादें आपको याद आ रही हैं। हाँ बिल्कुल। अ, देखिए वो भी काम मुझे इत्तेफाक से मिला था। एक्चुअली हमारी एक सीनियर है नूतन सूर्या, तो वो उस रोल को करने वाली थी, लेकिन उनको उनके बेटे से मिलने के लिए वीजा उन्हीं दिनों मिला, तो उन्होंने बोला मुझे बेटे से मिलना है तो मैं ये चांस नहीं छोड़ूंगी। वो चली गई, ये फिल्म नहीं कर पाई। और फिर मेरा ऑडिशन लिया हुआ था तो उन्होंने मुझे सीधे शूट पर ही बुला लिया। शूटिंग पे जब हम लोग गए, ऑब्वियसली मैं सुशांत को पहले तो नहीं जानती थी। हम वहां पर मिले और बहुत अच्छे से उन्होंने बात बात की, और मैं बहुत कॉन्शियस हो रही थी क्योंकि मैं अच्छी खासी एक हेल्दी औरत हूँ, और मैं पहाड़ों से हूँ। मुझे मालूम है नॉर्मल भी पहाड़ों की चढ़ाई पर चढ़ना कितना मुश्किल होता है। 60 65 65 केजी को अपने कंधों पर लेके चलना, वो भी एक प्लेन्स के लड़के के लिए जो कभी पहाड़ों की चढ़ाई पर चढ़ा भी नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है।
और हमारा एक भी ऐसा शॉट नहीं था। हमने बहुत पतले पतले रास्तों पे, चढ़ाई वाले रास्तों पे, पथरीले रास्तों पे शॉट्स दिए हैं, लेकिन एक बार भी वो लड़के ने ये नहीं बोला कि आप बॉडी डबल यूज करो, या फिर मेरा बॉडी डबल, किसी का भी बॉडी डबल यूज नहीं हुआ है। सुशांत ने हर शॉट खुद दिया और हर शॉट में मुझे ही कंधे पर बिठाया है। बहुत सारे शॉट्स हमारे ऐसे थे जिसमें हमारी डायलॉग्स भी थे। मेरे को बहुत ऑड लगता था और मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती थी। मैं कम खाने लग गई थी उन दिनों, और अगर किसी दिन मैं नाश्ते में पराठा मुंह में डालती थी तो सामने से डायरेक्टर आते थे और मुझे देख के बोलते थे, दद्दो कि मतलब क्या कर रही हो, पराठा क्यों खा रही हो। तो वो बहुत अच्छे दिन थे हमारे, और मुझे बहुत दुख लगता है अभी जो भी हुआ है, वो सब जो टाइम था, बहुत 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 दुख हुआ। वो सारे तो बहुत अच्छे टाइम थे। वो हमेशा हंसकर शूट पे आता था, हंस के शॉट देता था। इनफैक्ट मैं उसके लिए हमेशा एनर्जी बार लेके जाती थी। हमारा 2 शेड्यूल में, हमने 15-16 दिन काम किया है, तो हमारा 2 शेड्यूल में हुआ था, तो मैं आके हमेशा 6-7 एनर्जी बार उसके लिए ले जाती थी, करके तुम मुझे उठाते हो तो ये लो, ये तुम्हारे लिए है। और वो वेट करता था उन एनर्जी बार्स का। जब हम लोगों ने बॉम्बे में भी एक छोटा सा पैच वर्क किया था, तो वो मेरे से बोला, अरे तुम मेरे लिए लेके नहीं आई एनर्जी बार। मैंने कहा नहीं नहीं, लेके आई हूँ। तो उस बार भी मैंने उसको एनर्जी बार दिए थे। मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ, और सुशांत भी शॉर्ट्स के बीच में मैंने देखा था बहुत किताबें पढ़ता था। तो मेरे पास कुछ बहुत अच्छी रीडर डाइजेस्ट की बड़ी बुक्स थी, तो जो मुझे गिफ्ट मिली थी, तो वो मैंने उसको बोला कि मैं चाहती हूँ कि वो किताबें मैं तुम्हें गिफ्ट करूं, क्योंकि तुम हो जो उन किताबों को एक रिस्पेक्ट से रखोगे, उनको इज्जत दोगे जो उन्हें चाहिए। एंड आई हैड गिफ्टेड हिम दोस 2-3 बुक्स। तो वो बहुत अच्छा टाइम था। बहुत एक खालीपन सा हो गया जो कुछ भी हुआ। बिल्कुल। मैंने भी बहुत बार सुशांत से मुलाकात की है और मैंने भी उनका इंटरव्यू बहुत बार किया है। बहुत ही सरल और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान वो रहे हैं। शायद बहुत सरल इसीलिए है, उनको इतने कम उम्र में इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली थी। और इसीलिए। वो कहते हैं ना कि अच्छे इंसान की अच्छी अच्छी यादें जो हैं हमेशा हमारे साथ बनी रहती है, और वही हुआ है। हमेशा, हाँ। बहुत अच्छे इंसान थे और उन्हें हम हमेशा याद रखेंगे, एज ए और सुपरस्टार, एज एन एक्टर, एज हमेशा, ए इंसान। जी जी, राइट, बोलिए मैम, बोलिए। मैं हमेशा उन्हें उसी रूप में याद रखना चाहूंगी, उनका हंसता हुआ चेहरा, खुश चेहरा। बिल्कुल मैं बाकी कुछ भी उनका याद नहीं करना चाहती बिल्कुल हूँ, इसलिए मैं हमेशा वही चेहरा याद रखना चाहती बिल्कुल हूँ। एक बिल्कुल। इंसान की जो छाप है, वो जो उसका बेस्ट टाइम था, जो उसकी चीज थी, वो याद रखनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा है। सुनीता मैम, शो मस्ट गो ऑन। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी? गुल्लक 1 और गुल्लक 2 के ग्रैंड सक्सेस के बाद अब सबको इंतजार है गुल्लक 3 का, तो कोई अंदर की बातें बिट्टू की मम्मी शेयर करना चाहेंगी? कुछ खबर आपके पास आई है तो हमारे साथ भी शेयर कर दीजिए। अभी तक तो हमको ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे राइटर जो दुर्गेश जी हैं, वो जुट गए हैं गुल्लक 3 की राइटिंग में, ये हमको पता चल गया है। और इनफैक्ट हम लोगों को भी वो लोग लास्ट मोमेंट पे ही स्क्रिप्ट जब फाइनल कर देते हैं, जी तभी ऐसे करके एक सरप्राइज देते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि अभी जो है, जो बेंचमार्क है ना, वो और बढ़ गया है। जी। तो एक्टर्स के लिए भी, डायरेक्टर के लिए भी, और इवन राइटर के लिए भी अभी चैलेंज बहुत बढ़ गया है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा होगा गुल्लक 3 से कि मतलब हम लोगों को जो है ना, अभी एक डर लगने लगता है आपको जब आपसे लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जी तो अभी तो बस एक ईगरनेस है हमारे अंदर भी, सारे एक्टर्स के अंदर, कि देखिए अब हमारे लिए गुल्लक 3 में क्या होता है, फिर हम गुल्लक 3 खनखनाएंगे अपने ऑडियंस के लिए। क्या बात है, क्या बात है। जाते जाते बिट्टू की मम्मी अपने अंदाज में कुछ कहना चाहेंगी अपने अपने अब फैन से? बिट्टू की मम्मी से क्या, अब बिट्टू की मम्मी क्या बोलेंगी, हम तो बोले हैं बिट्टू के पापा से कि हमको भी गुल्लक चाहिए, कि सब बोल रहे हैं कि गुल्लक है गुल्लक है, तो हमारे घर में तो गुल्लक ही नहीं है। तो हम बोले हैं कि शांति मिश्रा के घर से थोड़ा बड़ा ही गुल्लक लाइएगा, अमेजोन से मंगाएंगे हम ऑनलाइन, जैसे साड़ी मंगाए थे ना, तो गुल्लक के भी हम अपने बिट्टू के पापा से
ऑनलाइन ही मंगाएंगे। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच सुनीता मैम हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। गुल्लक के किस्से इसी तरह से सभी के दिल को छूते रहे, सभी को इसी तरह से एंटरटेन करते रहे, यही हम चाहते हैं। ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे किस्सों के साथ गुल्लक 3 आए, वही हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच सुनीता मैम, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Animesh. Thank you so much. And love to all the Kolkata people and to you and everyone who is watching Gullak and giving us so much love. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच। हमारे साथ ही नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस है सुनीता मैम, जिनके साथ हमारी बातें हुई थी बिल्कुल लाइव 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। बहुत सारी बातें हो गई। गुल्लक 2 जो है लोगों को बहुत पसंद आई है और इसीलिए आज उनके साथ हमारी बातें हुई। इस वेब सीरीज को अगर आपने नहीं देखा है तो आप सोनी लिव पे देख सकते हैं, गुल्लक 1 एंड सीजन 2। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत जल्द एक और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी मेरी, और मैं मुलाकात करवाऊंगा आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।